देखिए क्वेश्चन 6 है हमारा, इफ ए, हमें यहाँ पे ए और बी की वैल्यू दी है और हमें क्या बोला है, देन फाइंड ए इंटू बी एंड बी इंटू ए, एग्जामिन वेदर ए इंटू बी एंड बी इंटू ए आर इक्वल और नॉट। देखिए हमें इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि हमें एक तो ए इंटू बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और बी इंटू ए की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है, और हमें ये एग्जामिन करना है कि ए इंटू बी इक्वल टू है या नहीं है बी इंटू ए के। ये दोनों मतलब इन दोनों की जो भी वैल्यूज आएगी ए इंटू बी और बी इंटू ए की, ये दोनों इक्वल है या नहीं है, हमें ये बताना है। तो देखिए सबसे पहले ए और बी की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है, उसे एज इट इज़ नोट कर लेंगे। फिर अब ए इंटू बी की वैल्यू निकालनी है, तो ए इंटू बी करेंगे। तो देखिए पहले इसका ए का फर्स्ट एलिमेंट का दोनों में, बी का दोनों एलिमेंट में इनका मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब कि पेयर बन जाएगा। तो 1 का 2 में करेंगे तो ये एक पेयर बन जाएगा। फिर कॉमा लगा के 1 का 4 में करेंगे तो ये पेयर बन जाएगा। फिर नेक्स्ट एलिमेंट है 3, तो 3 का 2 में करेंगे तो ये पेयर बन गया। फिर 3 का 4 में करेंगे तो ये एक पेयर बन जाएगा। फिर 5 का 2 में करेंगे तो ये एक पेयर बन जाएगा, और फिर 5 का 4 में करेंगे तो एक पेयर बन जाएगा। हर एक एलिमेंट का जितने भी आगे डिजिट या एलिमेंट है उन सबके साथ पेयर बनाना है इसका। उसके बाद एज इट इज़ बी इंटू ए की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो इसमें बी की वैल्यू पहले रख देंगे फिर ए की रखेंगे। तो अब 2 जो है इसका फर्स्ट एलिमेंट है, तो इसका इन तीनों में पेयर बनाएंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 का 1 में करेंगे तो ये एक पेयर, कॉमा लगा के 2 का 3 के साथ एक और पेयर बन जाएगा। फिर कॉमा 2 का 5 के साथ भी पेयर बनेगा। फिर नेक्स्ट है 4, तो 4 का करेंगे तो 4 और 1 का पेयर बन जाएगा। फिर 4 और 3 का पेयर बन जाएगा। देन कॉमा लगाएंगे और 4 और 5 का पेयर बन जाएगा, और फिर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। 2 सेट आ गए। अब हमें क्या बताना था, उसने एक और क्या चीज़ बोली थी, एक तो बोला था ए इंटू बी और बी इंटू ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वो तो हमने फाइंड आउट कर ली। अब उसके बाद हमें क्या बताना था कि एग्जामिन करना था कि ए इंटू बी और बी इंटू ए वो इक्वल है या नॉट इक्वल है। तो देखिए ये दोनों नॉट इक्वल है, इनमें से कुछ भी सिमिलैरिटी नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, ए इंटू बी नॉट इक्वल टू बी इंटू ए। ये हमने बता दिया, ये हमने एग्जामिन भी कर लिया और वैल्यूज भी फाइंड आउट कर ली। क्वेश्चन 6 कंप्लीट। उसके बाद क्वेश्चन 7 है अब हमारे पास, इफ पी और क्यू की हमें वैल्यू दे रखी है और हमें क्या बोला है, देन फाइंड पी इंटू क्यू एंड क्यू इंटू पी आर बोथ कार्टेशियन प्रोडक्ट इक्वल। हमें ये बताना है कि ये बोथ जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है ये इक्वल है या नहीं है। कार्टेशियन प्रोडक्ट मतलब यही पूछा है कि हमें सबसे पहले पी और क्यू की और वैल्यू फाइंड आउट करनी है और क्यू इंटू पी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और फिर हमें ये बताना है कि इन दोनों का जो भी प्रोडक्ट आएगा वो इक्वल होगा या नॉट इक्वल होगा। तो देखिए ये 6 सेम जैसा 6th क्वेश्चन था वैसा ही क्वेश्चन है, बस डिजिट वैल्यूज चेंज कर दिए। तो देखिए यहाँ पे p की वैल्यू दी हुई है, p का सेट दिया है और q का सेट दिया है। तो इंटू करेंगे, सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है, p इंटू q, और सेकेंड क्या फाइंड आउट करना है, q इंटू p। तो p इंटू q फाइंड आउट करेंगे, तो देखिए p की वैल्यू और q की वैल्यू रख देंगे। उसके बाद अब मल्टीप्लाई करेंगे, तो a का करेंगे सबसे पहले r में, फर्स्ट एलिमेंट का हर एक एलिमेंट में करते हैं। यहाँ पर सेकंड सेट में सिर्फ एक ही एलिमेंट है तो a का r में करेंगे, ये एक ऑर्डर्ड पेयर बन गया। फिर कॉमा लगा के b का r में करेंगे, ये एक ऑर्डर्ड पेयर बन गया। फिर कॉमा लगाएंगे और c का r में करेंगे तो ये एक ऑर्डर्ड पेयर बन गया, और फिर सेट को क्लोज कर देंगे। अब उसके बाद q और p की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो q इंटू पी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो r की वैल्यू यानी कि q की वैल्यू पहले रख देंगे और p की वैल्यू बाद में रखेंगे। तो फिर अब इसका करेंगे तो हर पहले एलिमेंट का हर एक एलिमेंट में करते हैं, तो r का a में करेंगे, ये पेयर बना लेंगे। फिर कॉमा लगेगा, फिर r का b में करेंगे, ये पेयर बन जाएगा। फिर कॉमा लगेगा और r का c में करेंगे तो ये एक और पेयर। तो यहाँ से हमने ये पी क्यू और क्यू इंटू पी की वैल्यू तो फाइंड आउट कर लिया। अब हमें एक और चीज़ क्या पूछी थी क्वेश्चन में, आर बोथ द कार्टेशियन प्रोडक्ट इक्वल। हमें बताना था कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा वो इक्वल है या नहीं है। तो ऑब्वियसली इन दोनों का प्रोडक्ट जो इक्वल नहीं है, इन तीनों के सारे एलिमेंट्स अलग अलग है, तो क्या लिख देंगे, बोथ द कार्टेशियन आर नॉट इक्वल, बोथ द कार्टेशियन प्रोडक्ट आर नॉट इक्वल, ये लिख सकते हैं। उसके बाद फिर हमारे पास क्वेश्चन 8 थे, इफ़ p, हमें p की वैल्यू दे रखी है और बोला है देन फाइंड p इंटू पी इंटू पी। हमें 3 बार p का मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए p की वैल्यू दे रखी है तो p का 3 बार मल्टीप्लाई करना है, p इंटू पी इंटू पी। तो सबसे पहले तो 2 का करेंगे, फिर तीसरे के साथ होगा, 2 का जो प्रोडक्ट आएगा उसका तीसरे के साथ होगा। तो सबसे पहले इन 2 का करेंगे, तो 1 का करेंगे,
1 में तो ये एक पेयर बन जाएगा, फिर 1 का 2 में करेंगे तो ये एक पेयर बन जाएगा, फिर 2 का 1 में करेंगे, सेकेंड एलिमेंट का करेंगे 2 का 1 में तो ये एक पेयर बन जाएगा, फिर 2 का करेंगे 2 में तो ये एक पेयर बन गया और हम इसे ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। फिर एक और पी का करना है तो एक और बार इसका भी मल्टीप्लाई करना है 1 और 2। तो अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, पहले तो ये एक पेयर है और ये एक पेयर है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है हमें। तो देखिए यहाँ पे देखिए, अगर दो पेयर आपको सपोज कीजिए दिए हुए हैं, तो जैसे कि दो एक पूरा पेयर है और इसका हमें 1 के साथ करना है एक सिंगल एलिमेंट के साथ, तो ये इनके पेयर में आ जाएगा, यानी कि 1, 1, 1 ये एक पूरा पेयर बन जाएगा। जैसे कि यहाँ पे बता रखा है कि एक पूरा पेयर बन जाएगा 1, 1, 1, फिर उसके बाद 1 का ये डबल 1 था, उसका 2 में करेंगे तो ये एक पेयर बन जाएगा। ऐसे ही जैसे हमने पेयर बनाए थे सेम एज इट इज हम इसके पेयर बना लेंगे। तो 1, 1 का था, इस एक पेयर का पहले 1 में किया, फिर 2 में किया तो ये आ गया। फिर सेकेंड था हमारे पास 1 और 2, तो फिर 1 और 2 का फिर पेयर में किया 1, 2 वाले में, तो उसके साथ करेंगे तो ये एक बार 1 एक बार 2। फिर क्या था 2, 1 था और 2, 2 था, तो उनका 1 और 2 में किया तो ये आ गया। तो ये हमने आंसर लेके आ गए, ये हमारा आंसर है। अब उसके बाद फिर हमारे पास क्वेश्चन 9 थे। क्वेश्चन 9 में हमें क्या बोला है, ए बी सी और तीनों की वैल्यू दी हुई है ए बी सी की, और हमें फाइंड करने के लिए बोला है। हमें यहाँ पे फाइंड करने के लिए नीचे बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, हमें उसको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहला है हमारे पास ए इंटू बी इंटरसेक्शन सी, यानी कि ए का मल्टीप्लाई करना है बी इंटरसेक्शन सी के साथ। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन में से ए बी सी की वैल्यू नोट कर लेंगे। फिर अब हमें ए इंटू बी इंटरसेक्शन सी फाइंड करना है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले बी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। अब मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में भी बताया था, फर्स्ट स्टेप तो समझाया था, तब भी बताया था कि इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है कि बी और सी का इंटरसेक्शन बोला है। अगर इंटरसेक्शन, ये जो साइन होता है ये इंटरसेक्शन का होता है, ये जो साइन होता है ये इंटरसेक्शन का साइन होता है। तो जब भी हमें इसे हम इंटरसेक्शन से डिनोट करते हैं, और जब भी हमें इंटरसेक्शन निकालना हो तो जो चीज़ दिन दोनों के बीच में इंटरसेक्शन निकालना है उनके एलिमेंट में जो कॉमन आता है वो लिखते हैं। जैसे कि बी और सी की ये वैल्यू है, तो इन दोनों में क्या एक चीज़ कॉमन आ रही है, जो चीज़ इन दोनों में कॉमन हो, तो क्या है कॉमन 4 है। 4 बी के सेट में भी और सी के सेट में भी है, तो यहाँ पे 4 कॉमन आ रहा है, तो हम यहाँ पे 4 लिख देंगे। बी इंटरसेक्शन सी कितना हो जाएगा 4। अब यहाँ पर ए इंटू बी इंटरसेक्शन सी करना था, तो बी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू कितनी निकाली हमने 4, और ए की वैल्यू कितनी थी, ये सेट था, तो ए की वैल्यू रखेंगे और फिर बी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू रखेंगे। अब इनका मल्टीप्लाई करना है, तो पहले फर्स्ट एलिमेंट का इसमें करेंगे तो 1 का 4 में करेंगे पेयर बन जाएगा, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर 2 का 4 में करेंगे पेयर बन जाएगा, फिर कॉमा लगाएंगे, और 3 का 4 में करेंगे तो ये पेयर बन जाएगा, और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ये हमारा फर्स्ट की हमने वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब देखिए इसी का सेकेंड, क्वेश्चन 9 का ही सेकेंड है हमारे पास, क्या बोला है, ए इंटू बी इंटरसेक्शन ए इंटू सी, यानी इसमें हमें क्या बोला है कि हमें ए और बी का मल्टीप्लाई करना है, और ए और सी का मल्टीप्लाई करने के बाद उन दोनों के बीच में जो कॉमन आएगा, जो इंटरसेक्शन, यानी कि जो चीज़ उन दोनों के बीच में कॉमन आएंगे जो पेयर, उन्हें लिखना है। तो सबसे पहले उसके लिए क्या करेंगे, ए इंटू बी, तो ये ए की वैल्यू है हमारे पास, क्वेश्चन में से हमने नोट कर ली ए की और ये बी की, और ये इंटरसेक्शन और ए और सी की वैल्यू है। सबसे पहले ए और बी की वैल्यू निकाल लेंगे इनमें से अलग। तो पहले 1 का 3 में करेंगे तो 1, 3 पेयर बन जाएगा, कॉमा लगा देंगे। फिर 1 का, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट का, अब सेकेंड एलिमेंट में भी करेंगे तो 1 का 4 में करेंगे तो ये पेयर बन जाएगा, देन कॉमा लगाएंगे। फिर सेकेंड एलिमेंट, यानी कि सेकेंड एलिमेंट क्या है 2, तो 2 का इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि पेयर बनाएंगे, तो 2 और 3 का पेयर, फिर एज इट इज 2 और 4 का पेयर बन जाएगा। फिर क्या है 3 है, तो 3 का 3 में करेंगे तो ये एक पेयर बन जाएगा, फिर कॉमा लगाएंगे, 3 का 4 में करेंगे तो ये पेयर बन जाएगा। ये हमारी ए इंटू बी का मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यू है उससे। अब उसके बाद हमें ए इंटू सी का भी मल्टीप्लाई करना है, तो ए इंटू सी का मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास वैल्यू थी ए और सी की 1, 2, 3 ये इसका सेट था, और 4, 5, 6 ये सी का सेट था। तो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 में, यानी कि पेयर बनाएंगे, तो ये 1 और 4 का पेयर बन जाएगा, फिर कॉमा लगाएंगे, 1 और 5 का पेयर बन जाएगा, देन कॉमा लगाएंगे और 1 और 6 का पेयर बन जाएगा। एज इट इज़ 2 का 4 में करेंगे तो ये 2 और 4 का पेयर बन जाएगा,
देन 2 का 5 में करेंगे तो 2 और 5 का पेयर बन जाएगा, एंड देन 2 और 6 का करेंगे तो ये 2 और 6 का पेयर बन जाएगा। देन कॉमा लगाएंगे। अब थर्ड एलिमेंट का भी तीनों में मल्टीप्लाई करेंगे, पेयर बनाएंगे तो 3 का 4 में करेंगे 3 4 का पेयर, कॉमा 3 और 5 का पेयर, देन कॉमा 3 और 6 का पेयर, और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। हमारी a इंटू सी के वैल्यू आ गई। अब हमें क्या बोला था, a इंटू बी इंटरसेक्शन a इंटू सी बताना है। तो a इंटू बी इंटरसेक्शन बताना है, यानी कि इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है, कॉमन, जो चीज़ दोनों में कॉमन आ रही है। तो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है ये हमें बताना है। तो एक तो 1 और 4 का 1 और 4 का जो पेयर है, ऑर्डर्ड पेयर है, ये 1 और 4 का ये कॉमन आ रहा है, तो इस पेयर कॉमन आ रहा है तो इसे लिखेंगे। फिर नेक्स्ट क्या है, 2 और 4 का पेयर कॉमन आ रहा है, तो इस पेयर दोनों में है तो ये लिख देंगे। और एक और कौन सा पेयर है, 3 और 4 का पेयर, ये दोनों कॉमन आ रहा है, 3 और 4 का पेयर आ रहा है तो इसे लिख देंगे। तो ये हमारी a इंटू बी इंटरसेक्शन a इंटू सी की वैल्यू हो गई, ये हमारा आंसर हो गया। उसके बाद इसी का थर्ड वाला है हमारे पास a इंटू बी इंटरसेक्शन सी। तो यहाँ पर a की जो वैल्यू है, और सॉरी इंटरसेक्शन नहीं, यहाँ पर ये यूनियन है। ये जो साइन होता है यहाँ पर u जैसा, इसे हम यूनियन से डिनोट करते हैं, इसका मतलब होता है यूनियन। अब यूनियन में क्या होता है कि जो चीज़ है, जैसे हम इनका यूनियन बताएं, यानी कि जो चीज़ कॉमन आ रही है उसे हमें एक ही बार लिखना है। जो चीज़ दोनों में से कॉमन आ रही है, जैसे इसमें इन दोनों में से 4 कॉमन आ रहा है, तो 4 को हम एक ही बार लिखेंगे, और बाकी जितनी भी डिजिट बचेगी दोनों सेट में, वो सारे एलिमेंट एज इट इज़ हम नोट कर लेंगे। तो देखिए a की वैल्यू एज इट इज़, फिर b इंटरसेक्शन c बताना था, तो इन दोनों में 4 कॉमन आ गया, तो 4 हमने एज इट इज़ लिख दिया, और बाकी क्या बचा, इस सेट में से 3 बच गया, तो फिर 3 कॉमा लगा के 3 को लिख देंगे। फिर यहाँ से 5 और 6 बच गए, तो कॉमा लगा के 5 और 6 को भी लिख देंगे। तो ये हमने यहाँ पे ये हमारे बी यूनियन सी की वैल्यू आ गई। ये बात हमेशा याद रखिएगा, अगर यू जैसा साइन हो तो इसे हम यूनियन से डिनोट करते हैं, और इसमें हमें जो चीज़ कॉमन आती है उसे एक बार लिखना है, बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़। और इंटरसेक्शन में क्या करना है हमें, कि इंटरसेक्शन में जो कॉमन आ, जैसे अगर इनका इंटरसेक्शन बोला होता तो सिर्फ 4 कॉमन आ रहा है तो हम सिर्फ 4 ही लिखते और कुछ नहीं लिखते, वो इंटरसेक्शन होता, और ये यूनियन है। आई होप यू अंडरस्टैंड। उसके बाद इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 का पहले चारों एलिमेंट में करेंगे, तो 1 का 4 के साथ करेंगे, पेयर बन जाएगा। फिर कॉमा लगाएंगे 1 का 3 के साथ, देन 1 का 5 के साथ, एंड देन 1 का 6 के साथ। ये मल्टीप्लाई किया, ये पेयर बन गया। उसके बाद 2 का 4 के साथ करेंगे, फिर 2 का 3 के साथ, एंड देन 2 का 5 के साथ, एंड 2 का 6 के साथ, और बीच बीच में कॉमा भी लगाते रहना है आपको। उसके बाद 3 का 4 के साथ करेंगे, तो ये कॉमा लगा देंगे, और 3 और 4 का पेयर बन जाएगा। फिर 3 का 3 के साथ करेंगे, और फिर 3 का 5 के साथ करेंगे, फिर 3 का 6 के साथ करेंगे, तो ये इनके पेयर बन जाएंगे, और ये हम ना मल्टीप्लाई कर देंगे, और फिर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो ये हमारा पूरा सेट बन गया, ये इसका हमारा आंसर है। हमें a इंटू बी यूनियन सी फाइंड करना था, हमने फाइंड आउट कर लिया। अब देखिए नेक्स्ट है हमारे पास, इसी का फोर्थ है, नाइन्थ वाले का ही, नाइन्थ क्वेश्चन का ही फोर्थ एक और है। अब इसमें हमें क्या बोला है, a इंटू बी यूनियन a इंटू सी, यानी कि अब हमें a और b का मल्टीप्लाई करके और a और c का मल्टीप्लाई करना है, दोनों के बीच में यूनियन बताना है। अब यूनियन मतलब क्या होता है कि जो चीज़ कॉमन आ रही है उसे एक बार लिखो, और बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ नोट कर देनी है, सारे एलिमेंट। तो सबसे पहले a और b का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो a और b की वैल्यू हमने क्वेश्चन में से लिख दी। फिर अब मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 का 3 में करेंगे पहले तो पेयर, फिर 1 का 4 में करेंगे पेयर, देन कॉमा लगाते रहना है बीच में सब में। उसके बाद 2 का 3 में करेंगे पेयर, फिर 2 का 4 में करेंगे पेयर बन जाएगा, फिर 3 का 3 में करेंगे पेयर बन जाएगा, फिर 3 का 4 में करेंगे पेयर बन जाएगा। अब उसके बाद a और b की तो ये वैल्यू फाइंड आउट कर ली, उसके बाद a इंटू सी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो क्वेश्चन में से हमने लिख दिया। उसके बाद 1 का 4 में करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये पेयर बन जाएगा, फिर कॉमा लगाएंगे, 1 का 5 में करेंगे पेयर बन जाएगा, फिर कॉमा लगा के 1 का 6 में करेंगे तो ये पेयर बन जाएगा, देन 2 का 4 में करेंगे, 2 का 5 में और 2 का 6 में, इन तीनों एलिमेंट में करेंगे तो ये पेयर बनते जाएंगे हमारे पास एज इट इज़। 3 का 4 में करेंगे पेयर, कॉमा 3 का 5 में करेंगे तो पेयर, और 3 का 6 में करेंगे तो ये पेयर, ये हमारी, और फिर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो ये हमारी a और c की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। अब हमें क्या बोला था, a इंटू बी यूनियन a इंटू सी, यानी कि हमें इनमें यूनियन, यानी कि जो चीज़ कॉमन है उसे एक बार लिखना है, बाकी सारे पेयर एज इट इज़ नोट कर देने। तो अब इन दोनों में कॉमन क्या है वो देखेंगे। सबसे पहले तो एक तो 1 और 4 वाला पेयर कॉमन आ रहा है, इसमें से ये 1 4 वाला पेयर कॉमन आ रहा है तो ये लिखेंगे। फिर उसके बाद 2 और 4 वाला पेयर कॉमन आ रहा है दोनों में से, तो ये लिख देंगे।
फिर 3 4 वाला पेयर कॉमन आ रहा है, ये यहाँ पर 3 4 और यहाँ पर भी ये 3 4, ये दोनों कॉमन आ रहे हैं तो ये लिख देंगे। फिर उसके बाद अब और कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, सिर्फ ये 3 चीज़ें कॉमन आ रही थी, उसके बाद और कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, तो बाकी जितने भी सेट्स में, जितने भी इन सेट में जितने भी बाकी बचे हुए पेयर हैं उनको एज इट इज़ नोट कर देंगे। तो ये 3 हमने लिख दिए। उसके बाद क्या है, 1 और 3 वाला पेयर बचा है, इसे एज इट इज़ नोट कर देंगे। फिर 2 और 3 वाला, फिर 3 और 3 वाला, और इस फर्स्ट पेयर में से नोट कर लिया। उसके बाद सेकंड पेयर में क्या क्या बचा है, 1 और 5 का पेयर बचा, नोट कर दिया। 1 और 6 का पेयर बचा, उसे भी नोट कर देंगे। देन 2 और 5 का पेयर बचेगा, उसे नोट कर देंगे। और 2 और 6 का बचेगा, उसे भी नोट कर देंगे। और ये दोनों 3 और 5 वाले और 3 और 6 वाले, ये भी पेयर बचेंगे। तो बाकी सारे रिमेनिंग पेयर को हमने नोट कर लिया, और हम सबके बीच में हमें कॉमा लगाते जाना है। ये हमारा आंसर हो गया इसका। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा आगे और वीडियोस के लिए। बाकी जितने भी क्वेश्चन है अब मैं नेक्स्ट वीडियो में कर पाऊँगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड ऐसे प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी इससे हेल्प मिले। थैंक यू।